ओम शांति। आज सभी बीके भाई बहनों के लिए विशेष आज का विषय है कि अमृत वेले का महत्व। ब्राह्मण जीवन जैसे ही मिलता है तो ब्राह्मण जीवन के लिए इस समय संगम का पूरे कल्प के हिसाब से अमृत वेला ही माना गया है, क्योंकि जिस तरह सतयुग को त्रेता युग को दिन का समय कहा, द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहा, तो संगम युग है अमृत वेले का समय। तो कल्प के हिसाब से भी ये पूरा समय अमृत वेला है और इसलिए इस संगम के समय को ही विशेष वरदानी समय माना गया है। लेकिन इस वरदानी समय में भी अमृत वेला विशेष वरदानी माना गया है कि जिस समय के अंदर जो प्राप्ति करना चाहो, जो अनुभव करना चाहो, उसको बहुत सहजता से अनुभव कर सकते हैं। वैसे भी दुनिया के अंदर भी ये कहावत है कि सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोना यही मनुष्य के अंदर प्रज्ञा शक्ति को बढ़ा देता है। इंग्लिश में भी कहावत है नहीं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो उस समय स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, उस समय समृद्धि भी प्राप्त होती है और स्थूल समृद्धि की बात नहीं, लेकिन आत्मा के अंदर अनेक खजानों की प्राप्ति होती है, ये समृद्धि आती है। और तीसरा विजडम, अर्थात वो रूहानी शक्ति आत्मा के अंदर अनुभव होती है, उसकी बौद्धिक शक्ति का विकास, बुद्धि की प्रभा खिलने का समय अमृत वेला माना गया है। क्योंकि अमृत वेला ही बाबा ने कहा ब्राह्मणों की पॉकेट भरने का समय है। यदि अमृत वेला छूट गया तो पूरा दिन हम पश्चाताप करते रहेंगे। इसलिए अमृत वेले के महत्व को जिसने समझा है उसको कभी नींद नहीं आ सकती है। इसलिए ये हो ही नहीं सकता है कि अमृत वेले के महत्व को ही नहीं समझा, इसलिए उस समय का जो लाभ लेना चाहिए वो नहीं ले सकते हैं। कहा जाता है कि भक्ति मार्ग में भी कि उस समय भगवान भाग्य विधाता के रूप में होता है और वो बच्चों के हाथ में भाग्य की कलम दे देता है कि जितना श्रेष्ठ भाग्य खींचना चाहो आप खींच लो, खुली छूट है। इसीलिए जब किसी के भाग्य की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है कि भगवान जब भाग्य बांटने निकला था तो तब क्या तुम सोए हुए थे? क्योंकि सारी रात भले नींद ना आई हो, लेकिन 2-2:30 बजे के बाद जो नींद लगती है ना, वो भी बहुत मीठी नींद लगती है। और 3 से 5 ये 2 घंटे की नींद भी यदि मिल जाए ना तो फ्रेश हो जाता है व्यक्ति। क्यों मीठी नींद आती है? क्योंकि माया नहीं चाहती है कि आप ईश्वर से भाग्य प्राप्त कर लो। इसीलिए 2 बजे तक नींद नहीं आएगी, 2:30 बजे तक नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही 3 बजते हैं इतनी अच्छी नींद लगती है तो माया भी कहती है कि आप सो जा शांति से, तुम्हें भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, सो जा। और वो बहुत मीठी नींद में सुला देती है, जो 2 घंटे की नींद में आप फ्रेश हो जाएंगे। तो इसीलिए भाग्य विधाता का समय भी वही है और माया के निद्रा में ले जाने का समय भी वही है। अब हमारी चॉइस है कि हमें क्या चाहिए, भाग्य चाहिए या नींद चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जिन सोया तिन खोया, है ना, कि जो सोता है वो खोता है और जिन जागा तिन पाया। जिसने इस समय के महत्व को जान लिया और जाग गया, उसने सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। ये समय का महत्व क्यों है, उसके पीछे साइंस भी बहुत लॉजिक देता है और साइंटिफिक लॉजिक यही है कि जैसे सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो उसी समय पेड़ पौधे सोते हैं। इसीलिए रात्रि के समय में भी यदि आप कोई फूल तोड़ने जाओ तो बड़े क्या कहते कि अभी मत तोड़ो, सुबह तोड़ना। पूछा जाए क्यों तो कहेंगे कि अभी पेड़ पौधे सो गए हैं।
इसलिए सुबह तोड़ना। पेड़ पौधे सो जाने का मतलब है कि जो उनकी साइकिल है वो साइकिल चेंज हो जाती है। सारा दिन पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है वो अपनी साइकिल चेंज करते, वो ऑक्सीजन ले जाना चालू करते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना चालू करते। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तभी व्यक्ति को उबासी आना चालू हो जाता है। उबासी क्यों आती है? ऑक्सीजन की कमी आती है। इसलिए प्रकृति के अंदर ये सिस्टम बनी हुई है ताकि हम सो जाएं। इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। और जैसे ही अमृत वेला होता है, सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा, उस समय फिर ये पेड़ पौधे अपनी साइकिल को चेंज करते हैं, अर्थात वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू करते हैं। तो अमृत वेले का जो समय है, जो फ्रेश रिलीज करते हैं, वो फ्रेश ऑक्सीजन अमृत के बराबर होता है। वो हमारी बुद्धि को बहुत खिलाता है। जिस भी विषय पर जो व्यक्ति पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहे और अमृत वेले उठ करके यदि वो पढ़ता है तो वो फ्रेश ऑक्सीजन ऐसा अमृत पान कराता है जो उसकी मेमोरी को बहुत ज्यादा विकसित कर देता है। इसलिए पहले के समय में माता पिता बच्चों को यही कहते थे कि बेटा रात को पढ़ने के बजाय रात को सो जाओ और सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना, याद रहेगा। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब सो करके उठते हैं अमृत वेले और उस समय वो टॉनिक जो मिलता है फ्रेश ऑक्सीजन का, वो हमारी मेमोरी को इतना मजबूत कर देता है, इतना विकसित कर देता है कि इंसान जो हासिल करना चाहे दुनिया के अंदर वो कर सकता है। इतनी उसमें पावर होती है, टॉनिक होती है। तो इसीलिए कहा कि साइंटिफिकली यदि देखा जाए तो बौद्धिक क्षमता को विकसित करने का यही समय है। आध्यात्मिक प्रज्ञा खुलने का यही एक समय है। और इस समय में व्यक्ति की स्मृति शक्ति बहुत पावरफुल हो जाती है। अनुभव करके देखना आप। लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि जल्दी सोना बहुत आवश्यक है। लेकिन आजकल एक साइंस का खिलौना जो मिला है लोगों को, क्या करता है, लोग अक्सर कर रात को ही उसको चेक करना शुरू करते हैं और उसमें समय का पता ही नहीं चलता है और 12-1 बज जाता है। दुनिया में भी कहा जाता है कि जब योगी सोता है तो उस समय भोगी जागता है और जब भोगी सोता है तब योगी जागता है। इसीलिए ये मोबाइल को बहुत अच्छा साधन है, लेकिन इस साधन के ऊपर भी हमारा अंकुश हो, हमारा कंट्रोल हो। ये मेरी लाइफ को चलाने लगे ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उसका मालिक बनकर के चलाऊं, ये होना चाहिए। तो इसीलिए जो चेक करना है आप पहले चेक कर लो और समाप्त कर दो। और रात्रि के समय में ही जितना हो सके आप बाबा को याद करके सोइए। अपनी मानसिक भूमिका ऐसी बनाओ कि रात के समय जैसे सारे दिन की दिनचर्या को आप सामने लाओ। आज की दिनचर्या में मेरी से क्या क्या गलती हुई, कौन कौन सी कमजोरी विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया, कौन सी कमजोरी के अधीन हो गए। ये सब देखने के बाद जैसे बाबा को सारे दिन का सब कुछ सौंप करके, सारे दिन में क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा वो सब कुछ सौंप करके आप हल्के हो जाओ। और हल्के होते ही आप बाबा को कहते कि बाबा मुझे अमृत वेले सुबह जल्दी उठा देना, तो बाबा का कार्य करना चालू कर देता है कि बाबा सुबह हर एक की खटिया के पास जाकर के उसको उठाते हैं। कई लोगों ने अनुभव भी किया है, जैसे खटिया हिली, जैसे बाबा ने हाथ फेरा, ये भी अनुभव होता है। लेकिन वो तब जब सोने से पहले हम अपनी भूमिका इस तरह से बनाए कि बाबा को सब कुछ सौंप करके सारे दिन की दिनचर्या को सुना करके गोदी में सो जाए, तब तो जो सुबह उठाने की जिम्मेवारी भी बाबा की होती है। लेकिन यदि साइंस के साधनों में भी हम लगे रहे तो फिर बाबा की जिम्मेवारी नहीं है। फिर आप सोचो कि मैं तो सुबह उठना चाहता था लेकिन रात को नींद ही नहीं आई। और कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि चलो 1 बज गया 2 बज गया, अब बाबा को गुड मॉर्निंग ही करके ही सो जाते, तो ये गलत बात हो जाती। इसलिए ये साइंस के साधन बहुत अच्छे भी हैं और लेकिन वो मेरे जीवन को गुलामी जीवन ना बना देवे। मेरे मन और तन के ऊपर उसका अधिकार ना हो जाए, मेरे तन मन के ऊपर सिर्फ बाबा का अधिकार हो। तो इसीलिए उसको बहुत जल्दी चेक करके जो करना है आप पूरा कर लो और फिर बाबा को याद करते हुए फिर उसके बाद सो जाओ। कई बार बाबा ये भी बताते हैं,
हमारी दादियां ये अनुभव सुनाती हैं कि एक बार साकार में बाबा कुछ दादियों को लेकर के आधी रात में चलो देखते हैं कि बच्चे कैसे सोए हैं। तो जैसे ही बाबा दादियों के साथ चक्कर लगाने गए तो जहां सोए हुए थे बच्चे, तो देखा कि जैसे ही बाबा ने प्रवेश किया तो एक बहन तो एकदम उठ करके बैठ गई बाबा की याद में, या पहले से जैसे कोई आ रहा है वो आभास हो गया और वो बैठी हुई थी। तो जैसे ही बाबा चक्कर लगा रहे थे तो कुछ बहनें जो बाबा जैसे ही नजदीक से गुजरा तो वाइब्रेशन उन्हें महसूस हुआ, उठ करके बैठ गई और आ गई। जैसे बाबा गए तो देखा कि कुछ आंख तो खुली, देखा भी बाबा को, लेकिन फिर वैसे ही वहीं की वहीं सो गई, नींद आ गई। और कुछ चौथे प्रकार के थे जो खराटे ले रहे थी, जो जागे ही नहीं, बाबा आकर के चले गए। तो बाबा ने उसका रहस्य यही बताया कि जो पहले से बाबा से आने से पहले आभास हुआ जिनको और बैठ गई याद में, तो बाबा ने उसको कहा कि बच्चे की नींद सतो प्रधान है, सतो प्रधान निद्रा है। जो बाबा के पहने पहुंचने के बाद वो वाइब्रेशन फील करके उठ गए, वो है सतो स्टेज। और जो आंख खुली और करवट बदली और उसके बाद जैसे बाबा गए और सो गई, उसको बाबा कहा रजो प्रधान निद्रा। और जो खराटे लगा रहे थे उनको कहा बाबा ने तमो प्रधान निद्रा। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों की निद्रा भी कैसी होनी चाहिए, सतो प्रधान निद्रा होनी चाहिए। और सतो प्रधान निद्रा जब होती है तो सहजता से उठना और सोना, जैसे सो करके उठ गए लेकिन पता ही नहीं चला और इतने फ्रेश होकर के उठते हैं। तो इसीलिए ये कहा कि ये समय को वरदान है। एक तो प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करता है, और ये अनुभव करके देखना कि दुनिया के अंदर जितने भी जीनियस लोग हुए हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़े हैं, उन सभी के बायोग्राफी को यदि पढ़ेंगे आप तो उनकी बायोग्राफी में यही आपको मिलेगा कि अमृत वेले के समय उठ करके उस विषय को लेकर के पढ़ते थे, तभी वो इतने मास्टर के। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी के कहा जाता है कि वो आयरन लेडी थी। आयरन लेडी कैसी थी, तो उसकी बायोग्राफी में बात आती है कि वो सुबह 4 बजे से पहले उठ जाती थी और पॉलिटिक्स को इतना पढ़ती थी कि उसको पॉलिटिक्स में उसको कोई मात नहीं दे सकता था, जिसने 16 साल लगातार भारत पर राज्य किया। इसलिए कहा गया कि जिस भी फील्ड में, इसी तरह स्वामी विवेकानंद को देखो, यदि जो भी ऐसी महान पर्सनैलिटी दुनिया में होंगी, उन सभी महान पर्सनैलिटी ने यदि उनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो उसमें यही पाएंगे कि उन्होंने अमृत वेले अपनी बुद्धि का विकास किया। और ये अनुभव हम सबने भी अनुभव किया होगा, ये प्रयोग हमने भी किया कि भले लौकिक पढ़ाई इतनी ना होते हुए भी अगर बाबा की आध्यात्मिक पढ़ाई आगे बढ़ने का चांस मिला, वरदान मिला, तो वो वरदान कैसे मिला, जब अमृत वेले उठ करके उस चीज को वरदान के रूप में अनुभव किया। तो भाग्य को पलटते देखा, क्योंकि उस समय भाग्य विधाता भाग्य की कलम आपके हाथ में दे देता है कि जितनी लंबी लकीर आप खींचना चाहो उतनी लंबी लकीर आप खींच सकते हो, फ्री हो आप। लेकिन अगर उठने के बाद आप बैठे, चलो भाग्य विधाता मेरे कलम में दे देता और मैं लंबी लकीर खींच लूंगी, लेकिन जैसे कहा कि माया भी उस समय विशेष ध्यान रखती कि कोई बच्चा भाग ले ना पाए, उसका भी एक काम है। तो वो क्या करती है, बैठे तो सही, लेकिन बैठे हैं लेकिन बीच बीच में क्या होता है, झटका आता है। तो हमें इस प्रकार से अपने दिनचर्या को सेट करना, बाबा को गुड नाइट करके सोना, बाबा को सब कुछ सौंप करके सोना, तो फिर देखना आपका सुबह का अमृत बेला कभी मिस नहीं होगा। बहुत सुंदर सुकून की नींद आएगी और सतो प्रधान नींद होगी। ओम शांति।